नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो दुनिया के मुनाफाखोर गिद्ध हैं ना, वो किस तरह से भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो चाहते नहीं हैं किसी भी तरह से कि भारत मजबूत हो। भारत को हर तरफ से लूटने का काम हो रहा है और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से भारत को बहुत कमज़ोर कर दिया जाए और बहुत बेकार कर दिया जाए। हमारी सरकार के जो कदम हैं उनका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार गिराने का मतलब ये है कि हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बड़े स्तर पर इस देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, सरकार मानती है कि टीकाकरण ज़रूरी है और जो लोग इसके रास्ते में अड़ंगे लड़ा रहे हैं वो भी जब ये मानते हैं टीकाकरण ज़रूरी है, तो आपस में झगड़ा क्या है? झगड़ा है वित्तीय लालच का। और इसके पीछे जो सबसे बड़े विलेंस हैं उनमें से एक है बिल गेट्स। बिल गेट्स वो आदमी हैं जो लगातार इस महामारी में भारत को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहा है। उसकी बहुत सारी बाकी बैकग्राउंड की बातों पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन टीके के मसले पर ज़रूर बात की जाएगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उससे बताया था कि किस तरह से इस देश में वैक्सीन जो है सिर्फ 50 रुपये में बिक सकती है और जो वैक्सीन लगाने का बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाने का सपना है वो भी पूरा हो सकता है। दूसरा, वैक्सीन के अंदर अगर कोई हानिकारक इंग्रेडिएंट हैं या जो तरह तरह की उनके बारे में अफवाहें फैल रही हैं, तरह तरह की चीज़ें जो वायरल हो रही हैं, उन पे भी उस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। और शुद्ध रूप से वैक्सीन के अंदर क्या है क्या नहीं है और वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है और उसको लगाना क्यों ज़रूरी है, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पता चले कि वैक्सीन के अंदर क्या है। एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे हमारी भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको लेकर पिछले दिनों एक RTI लगाई गई। लोगों ने पूछा कि साहब उसके अंदर जो बछड़े का जो छोटा बछड़ा होता है उसके खून के सीरम का इस्तेमाल होता है क्या? वैक्सीन कंपनी ने कहा होता है, क्योंकि वो भारतीय कंपनी थी, उसने बता दिया। लेकिन बाकी जो विदेशी कंपनियों की वैक्सीन आ रही हैं उनको लेकर किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसी वजह से बहुत सारे सवाल उन वैक्सीन्स पे उठ रहे हैं। ये तो एक सवाल की बात हुई, लेकिन इससे भी बड़ा मसला है कि इन वैक्सीन्स की जो कीमतें हैं वो एकदम खाल उधेड़ लेने वाली हैं। वो जो चाह रहे हैं कीमत वसूल कर रहे हैं और ऐसे में भारत, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और भी बहुत सारे देश, 8-10 देश हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अमेरिका के सामने कि साहब इनके ऊपर, वैक्सीन के ऊपर ये जो रॉयल्टी ले रहे हैं, जो वैक्सीन के ऊपर पेटेंट के नाम पे कि हमने आविष्कार किया, मोटा पैसा वसूल रहे हैं, इस रॉयल्टी को ख़त्म करना चाहिए और इसको फ्री टू ऑल कर देना चाहिए। सबको पता है कैसे बनेगी वैक्सीन, वो बना लें। जैसे आपको पतंग बनानी हो, आपको किसी राइट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप पतंग खरीद लीजिए, बना लीजिए। आपको अगर शाही पनीर बनाना है आप बना लीजिए, किसी को रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए रॉयल्टी देने की ज़रूरत क्यों है? अगर हम एक फाउंटेन पेन के इंक बनाते हैं उसके लिए तो नहीं है, और भी दवाओं के लिए बहुत सारी दवाएँ जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो वैक्सीन के लिए इस तरह का पेटेंट क्यों है, कुछ लोगों का कब्जा क्यों है? जब ये प्रस्ताव आता है तो अमेरिका ने भी कहा कि हाँ, हम इसके पक्ष में हैं। अब ये प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक से पास होना है, क्योंकि ये आर्थिक मामला है। वर्ल्ड बैंक जो जब बनाया गया था तो उसके पीछे भी डंकेल प्रस्ताव आए थे, आपको याद होगा, और बहुत सारा गेट्स के और वो प्रस्तावों पे बात हुई थी। और ये हुआ था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए। लोग अपनी मेहनत से आविष्कार करते हैं, दूसरे लोग मुनाफा उठाते हैं, और उसके बाद ये बनाया गया था। अब मामला आ गया WTO में। WTO में मामला है और एक आदमी को सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रही है। वो आदमी बार बार कोशिश कर रहा है कि हमको ये राइट्स ना मिले। बाकी तो शर्मा शर्मी में पीछे पीछे से खेल कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे, इतना उनके अंदर शर्म बाकी है कि वो सीधे नहीं बोल सकते कि गरीब देशों को जो है वो अगर वैक्सीन बनाने को मिल रही है, सब लोग बनाएंगे तो सस्ती पड़ जाएगी, तो फार्मूला बता दो भाई, उनको बना लेने दो। अगर वो खुद भी फार्मूला पता कर लेते हैं तो उनको छेड़ो नहीं। वो बना रहे हैं तो मानवता के काम आ रही है। आज आप बता रहे हो कि कोरोना पूरी दुनिया में मानवता के ऊपर खतरा है, तो मानवता की मदद करने में भी आपको मुनाफा क्यों कमाना है? लेकिन बिल गेट्स एक ऐसा आदमी है जो इसका खिलाफ है, इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि वैक्सीन जो है वो जनता के बीच में नहीं जानी चाहिए। कम से कम ये पेटेंट जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं, भारत जैसे देश जो दुनिया में टॉप के वैक्सीन निर्माता हैं, उनको वो समझ रहा है इनको कुछ नहीं आता।
कह रहा है ये जो देश हैं इनको अगर वैक्सीन पता चल जाएगी तो ये पता नहीं क्या बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, बुरा बनाएंगे, और फिर जिस आदमी ने वैक्सीन बनाई है वो अगली बार क्यों बनाएगा, उसको जब फ़ायदा नहीं होगा तो। इसलिए अगर सरकार को फ्री वैक्सीन बांटनी है तो सरकार अपनी तरफ से खरीदे और बांटे, हमारा मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। ये उनका दर्शन है, ये उनकी फ़िलॉसफी है। उन लोगों का हाल ये है। अब आपको बताऊं कि बिल गेट्स साहब का पर्सनल इंटरेस्ट क्यों है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गूगल में जाइए, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपको वो मिल जाता है मैं कोशिश करूँगा तो मैं उसकी लिंक लगा दूँ ऊपर और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन से और कितने कारोबार बिल गेट्स साहब ने किए हैं। एक बनाने वाला हूँ, वैसे महामारी में कितनी दौलत उनकी बढ़ गई है इस पर भी बनाने वाला हूँ मैं, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा है उसमें। तो कितनी उनकी कमाई बढ़ गई है वो तो है ही, इसके अलावा उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कितना पैसा लगाया हुआ है। इधर महामारी आ रही थी और उधर वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में पैसा लगा रहे थे। एक और इवेंट उनके नाम पे लिखा हुआ है जिसका वो इनकार करते हैं, तो इसलिए वो इनकार करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि उन्होंने पहले से ही जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया हो बिजनेस के बीच में, सरकार के बीच में, जो NGOs हैं बिल गेट टाइप के उनके बीच में, कि ये सब मिला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब मिला के आपस में इनको कुछ कैसे करें, कैसे सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर महामारी आती है, बड़ी महामारी, तो उसको कैसे करें। बिल गेट्स साहब का पैसा ही नहीं लगा हुआ है फार्मा कंपनियों में, बड़ी इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने की ही हुई है पहले से, और बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी महामारी आने के थोड़ा पहले ही। और अब उन बिल गेट्स साहब ने उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने और उस सबके बाद में टीके को लेकर लोगों के बीच में भय फैलाने का काम शुरू कर दिया है। नए वेरिएंट आएंगे, आने वाले समय में जो वेरिएंट आएंगे वो 10 गुना खतरनाक होंगे। वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर का वायरस आप अपग्रेड करते हैं वैसे एंटीवायरस, एंटी वैक्सीन भी अपग्रेड करनी पड़ेगी मानवता के लिए। ये सब वो आदमी जन सेवा और समाज सेवा के नाम पे बेच रहा है। उसने अपना एक संगठन बना रखा है और उसका नाम ऐसे रखा हुआ है, फाउंडेशन लिखा हुआ है उसके नाम में, फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल किया, आपको लगेगा भाई बड़ा दयालु है। कई जगहों पे वो अपनी टांग भी फंसा के लगता है, WHO को भी डोनेशन दे देता है, भारत सरकार को भी डोनेशन दे देता है। कई जगहों पे जहाँ जहाँ उसको लगता है वहाँ पैसा फेंकता है और लोगों का मुंह बंद कर देता है कि भाई इनसे डोनेशन मिल रहा है, इससे पंगा ना लो। लेकिन जो तुम डोनेशन दे रहे हो अपने पास रखो यार, ये वैक्सीन की मुनाफाखोरी बंद करने दो हमको, ताकि हम वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें और सबको पहुँचा सकें। लेकिन वो नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में भी उसको रिवोल्यूशनाइज करने, मुफ्त में इलाज देने के ख़िलाफ़ रहते हैं। ये कहते हैं इलाज बहुत महंगा होना चाहिए, इंश्योरेंस करो, इंश्योरेंस कंपनी से मोटा पैसा हमको लाओ, हमारा अस्पताल मोटा होगा। लेकिन इलाज सस्ता नहीं करना चाहिए जैसा इस देश में होता था। पूंजीवादी लोग हैं, ये पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी विचारधारा है, और इसी का नतीजा है कि महामारी में आपको 10 टॉप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी दौलत बहुत बड़ी है, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट पर कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आम और छोटी कंपनियां, मंझोले व्यापारी, लघु उद्योग सब तबाह और बर्बाद हो गए इस महामारी में पूरी दुनिया में, और इनकी दौलत बेशुमार बढ़ गई है। ये भी नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जो घंटी वाला बटन होता है जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन आइकन, वो दबा दीजिएगा ताकि आपको समय समय पे मेरे नए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें और मुझे सपोर्ट भी करें। नमस्कार, जय हिंद।